रुक जाओ यहीं। अब चलो, जरा पत्थरों से बचकर निकलना। आओ। तेज दौड़ो, यहां मनुष्य हो सकते हैं। क्या? मनुष्य? बचो इनसे। लेकिन चंदिया घायल है। नहीं चंदा नहीं, वो मेरी बहन है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती चंदा, बहुत देर हो चुकी है। चलो। चनिया, उठो चनिया। ध्यान से सुनो, हम दोनों एक ही वंश के हैं, तुम और मैं। यही है हमारा महामंत्र, कभी भूलना मत इसे। ठीक है, तुम और मैं। तुम और मैं एक वंश के हैं, अब दोहराओ इसे। देखता हूँ। हम तुम मैं। हाँ? तुम और मैं एक वंश के हैं। शाबाश, कभी मत भूलना ये शब्द मोगली। याद रखना ये महामंत्र, दोहराओ जब मिलो अजनबी शिकारी से। जब भी दोहराओगे ये महामंत्र, शिकारी हमला नहीं करेगा, यही है कानून। अब कहो इसे। सुना नहीं? दोहराओ इसे। हम तुम। नहीं, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं। आखिर मैं पहुंच ही गया। देखो चंदा, इन्हीं जंगलों के बीच में बड़ा हुआ हूं। आओ चंदा, थोड़ा आराम कर लें, फिर अपने लिए जंगल में कोई जगह ढूंढते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रम, मेरी बहन तो चली गई। दोस्तों, हम एक नए जंगल में जा रहे हैं। अपना सर ऊंचा रहना चाहिए, बहादुरी से। अब आराम करते हैं। हाँ, सब भाग गए। लगता है कोई खतरा है। हाँ? सामने आओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? सावधान,
ये मनुष्य हमारी भाषा बोलता है। मैं मनुष्य नहीं। चुप रहो, तुम भले ही हमारी भाषा जानते हो लेकिन हमारे दुश्मन हो। मारो इसे। रुक जाओ। बघीरा तू? ये मनुष्य की तरह दिखता जरूर है मगर है भेड़िया। ओ, तुम बघीरा हो ना? विक्रम, मगर तुम कब यहां लौट आए? क्या ये तेंदुआ तुम्हारा पुराना दोस्त है? मोगली, ये विक्रम है, लीला के पिता। हाँ? अभी तक बिल्ली बने हो मनुष्यों के लिए बघीरा? क्या कहा? हट जाओ तेंदुए, ये लड़का हमारा शिकार है। आगे मत बढ़ना, सुना नहीं? ये मनुष्य दिखता है मगर है भेड़िया। भेड़िया होता तो इसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो दोस्तों, तुम और मैं एक वंश के हैं। चंदा, ये लड़का महामंत्र जानता है। क्या इसे तुमने सिखाया है बघीरा? जी नहीं, ये मोगली है, बहादुर मोती का बेटा। मोती का? क्या वो भी यही है? वो अब नहीं रहा। अफसोस। अरे, ये तो विक्रम है। तो क्या ये तुम्हारी बेटी है, लीला। मेरी बेटी? कैसी हो चमेली? बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ। विक्रम, इससे पहले कि तुम खा पीकर अपने दोस्तों से मिलने चले जाओ, हम तुम्हारे बीते दिनों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ सरपंच, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मेरा झुंड में लौटने का कोई इरादा नहीं था। फिर क्यों आ गए? मनुष्य ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया और हम नए जंगल की तलाश में निकल पड़े, जहां हम शांति से रह सकें। यहां से गुजर रहे थे तो मुझे मोती के मरने की खबर मिली। और तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया? ओह पिताजी। दोस्तों, क्या हमें अपने झुंड में शामिल करोगे? क्यों नहीं विक्रम, तुम हमारे नए सरपंच बन सकते हो। हाँ, अच्छा विचार है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है विक्रम। धन्यवाद चमेली। मैं मोती के ऊंचे आदर्शों को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो पिताजी की बराबरी नहीं कर सकता। अकड़ू। सही कहा अकड़ू। मैं मोती को जानता था। मुझ में उस जैसी ताकत और अकल आदि भी नहीं। मैं मोती की बराबरी कभी नहीं कर सकता। फिर भी कोशिश करूंगा और हो सकता है कुछ सालों में तुम ही सरपंच बन जाओ। हाँ? अब मैं सरपंच पद जवान पीढ़ी के हाथों सौंपता हूँ। लेकिन लड़के का क्या होगा? उसे झुंड से निकाल दिया जाए। वो एक मनुष्य है। क्या ये सच नहीं है? मैंने मोती को वचन दिया था। मैं किसी मोती को नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मनुष्य ने हर जगह भेड़ियों की शांति में भंग डाला है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी बहन को मार डाला। मैं नहीं भूल सकती मनुष्यों ने हम पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। वो हमारी तरह अपना पेट भरने के लिए शिकार नहीं करते। वो शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, मस्ती के लिए। ठीक कहा। मनुष्य निर्दयी होते हैं। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सब मनुष्य एक जैसे होते हैं, ये लड़का भी। मैं नहीं मानता। कोई भी मनुष्य इतना कठोर और अत्याचारी नहीं हो सकता।
मनुष्यों ने हमें बर्बाद कर दिया है। हाँ, उन्होंने इसकी बहन को मारा है। लेकिन कैसे? ना तो उनके पास पंजे होते हैं, ना ही नाखून। मोगली भेड़िए की तरह पला है, मनुष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। ये हमारा भाई है। सुन लिया तुमने, मोगली कोई मनुष्य नहीं, एक सच्चा भेड़िया है। बिल्कुल नहीं, वो मनुष्य है। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं जा रही हूँ। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। बहुत बुरी बात है ये। क्या आदमी इतने खतरनाक होते हैं? हाँ, उनसे संभल कर ही रहना चाहिए। वो मनुष्य ही थे जिनके कारण हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। तुम बहुत बोल चुकी चंदा। विक्रम, मैंने आज तक झुंड के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अब मैं किसी मनुष्य के साथ नहीं रह सकती। तुम चाहो तो यहाँ बड़े शौक से रह सकते हो, लेकिन हम अपना सफर जारी रखेंगे। चलो। रुको चंदा, चंदा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जानती हो। चंदा रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पिताजी, जरा धीरे भागो लीला। पिताजी, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। पिताजी, मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिला, और फिर चले गए तो मैं हमेशा तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। मोगली, मोगली रुक जाओ। मैं मनुष्य हूँ, वो सच कहती है। मुझे भेड़ियों के झुंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन तुम मनुष्य नहीं हो मोगली, तुम तो भेड़िए हो हमारी तरह। नहीं, मैं मनुष्य हूँ। नीचे आओ मोगली। मुझे अकेला छोड़ दो। मोगली मान जाओ। क्या कहा? विक्रम झुंड में लौट आया है? जी हुजूर, उसके साथ अपना पूरा झुंड भी है। अच्छा है, बहुत अच्छा। जी सरकार, बहुत ही अच्छा हुआ है। उन भेड़ियों को मनुष्य बिल्कुल ही पसंद नहीं। देखना सरकार, वो सब मिलकर मोगली को झुंड से बाहर निकाल भगाएंगे। ओ, विक्रम एक ईमानदार भेड़िया है, वो मोगली को नहीं भगाएगा। हमें इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। जासूस बंदरों को बुलाओ। जी हुजूर, अभी लाता हूँ। बच्चे, इस बार तुम नहीं बचोगे। साथियों, तुम आगे जाकर उस भैंस का रास्ता रोको। विक्रम की योजना कामयाब रही। हाँ, लगता है आज सभी को भरपेट मिलेगा खाने को। अरे, ये मोगली कहाँ गायब हो गया? अब वो कहीं चला ही जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें मोगली से क्या शिकायत है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन चंदा ने मोगली के साथ झुंड में रहने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो मनुष्य है। अगर वो चली गई तो विक्रम भी उसके साथ जाएगा। लीला फिर से अनाथ हो जाएगी। हम एक महान सरपंच को खो बैठेंगे। अगर चंदा की बात सच है तो मोगली को झुंड से निकाल देना चाहिए। बस बहुत हो गया। हमला, हमला करो दोस्तों।
मैंने सोचा तुम यही मिलोगी। आओ बगीरा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना, मोगली को झुंड से निकाला गया तो तुम उसके साथ जाओगी, लेकिन मोगली जंगल नहीं छोड़ेगा। वो अब भी नदी के पास बैठा है। धन्यवाद बगीरा। वो मनुष्य ही थे जिनके कारण हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। वो हमारी तरह अपना पेट भरने के लिए शिकार नहीं करते। वो शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, अपनी मस्ती के लिए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लीला फिर से अनाथ हो जाएगी। हम एक महान सरपंच को खो बैठेंगे। मोगली को झुंड से निकाल देना चाहिए। पिताजी, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। पिताजी, मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिला। अब फिर चले जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊंगी। बस करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस करो। क्या हुआ मोगली? बताओ मुझे। मोगली। पप्पू, पप्पू। हाँ, क्या? बताओ, क्या मनुष्य सच में इतने ही जालिम होते हैं? हाँ? हाँ? माँ, पप्पू, भागो यहाँ से जल्दी। माँ नहीं। बताओ पप्पू, मनुष्य इतने जालिम क्यों होते हैं? मैंने बहुत दिनों से मनुष्य को नहीं देखा, पर तुम क्यों जानना चाहते हो? मैंने मनुष्य को कभी नहीं देखा, लेकिन जानना चाहता हूँ, क्या मनुष्य इतने जालिम होते हैं जैसा सब कहते हैं? छोटा सा था तब उन्हें देखा था, डर गया था उनसे। तुमने कहाँ देखा था? मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें मनुष्य देखने हैं? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ मोगली। कौन है? पांडा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब तुम बोलो मोगली। मुझे बताओ, कहाँ है मनुष्य? इस तरफ मोगली। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। बाहर आओ, मुझे मनुष्यों के पास ले चलो। बाहर आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इधर आओ मोगली, हम तुम्हारे सामने हैं, इस पेड़ पर। मोगली, वो बंदर हैं, उनके साथ मत जाओ। पागल मत बनो, वो तुम्हें फंसा रहे हैं। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ पप्पू। मान जाओ मोगली,
तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा पप्पू। ठीक कहते हो मोगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पांडा तुमसे जलता है, इसीलिए तुम्हें रोकना चाहता है। पप्पू, मुझे मनुष्यों को अपनी आँखों से देखना है। मुझे जाने दो पप्पू, वरना जून को मेरी वजह से परेशानी होगी। मत जाओ मोगली, वो बंदर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, जाने दो मुझे। आओ मोगली, मोगली, मोगली। हमें किस तरफ जाना होगा? अरे छोड़ दो मुझे। आओ मुझे बगीरा और सबको बताना चाहिए।